हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 नंबर वाले प्रश्न को बताने वाले हैं। तो ये लगातार कई सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा था। 2010 में, 2011, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो 6 नंबर का है। ये बार बार प्रश्न यही प्रश्न आज पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रश्न को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस में आप बने रहें। अब इसको हम बहुत आसान तरीके में आपको समझाने वाले हैं। ये प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो किस प्रकार के इसको हम हल करते हैं, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे यहाँ पर क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिया हुआ है। आपके इन दोनों में से किसी एक पद को आपको हल करना होता है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड करें या राइट हैंड साइड करें। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करके यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड में इतना उत्तर लेकर के इसको आना है। जब इसको हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। हम आपको ये बता दें कि जैसे इसमें हमें राइट हैंड साइड में लाना है कासक ए, तो कासक ए लाने के लिए मुझे क्या करना होता है, किसी एक पद का मान बटे में लिखना होता है। जैसे काट ए है तो काट ए का मान होता है कास अपान साइन ए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे कास अपान साइन ए में, तब जाकर के कासक ए का मान यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, तो काट ए का मान होता है कास ए अपान साइन ए और माइनस कास ए, लगाएंगे बटा के स्थान, और काट ए का मान हमने लिख लेंगे कॉस ए बटे में क्या साइन ए और माइनस कास ए। अब क्या करना है आपको, इतना आ गया। अब क्या करना है, इसी में हम यहाँ पर कास है, यहाँ पर कास है। जब कास मिल रहा है तो यहाँ पर कास क्या ले लेंगे, हम कास को कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या लगाएंगे बराबर निशान। तो यहाँ पर जब कास कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कास ए, इसको हमने क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बचा एक बटे साइन ए और माइनस इस कास को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एक। इस ब्रेकेट को बंद करेंगे। इसी प्रकार इस यहाँ पर हम कास, दोनों में कास दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों में जो कास दिखाई दे रहा है तो कास को ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा कास ए, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 साइन ए और प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस था, प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम प्लस। फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कास, जब मैं कास कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा एक। अब क्या करेंगे, कास से हम कास को क्या करेंगे काट देंगे, कास से कास कट गया। अब क्या हो गया 1 साइन, क्या होता है 1 साइन होता है कासक ए, 1 साइन क्या होता है 1 साइन ए होता है कासक ए। यहाँ पर लिख देंगे हम अब यहाँ बचा 1 साइन ए माइनस 1 तो 1 साइन क्या होता है, 1 साइन होता है कासक COSEC कासक। यहाँ लगा माइनस माइनस का 1 और बटे में क्या लिख देंगे 1 साइन होता है कासक ए और प्लस में क्या लिखा है यहाँ पर एक, तो एक लिख देंगे। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि कासक ए -1 और कासक ए +1 यही सिद्ध करना था। तो हमने क्या इसको क्या कर दिया, हमने इसको सिद्ध कर दिया, कासक ए -1 और कासक ए +1, यही इसका हो गया प्रूव्ड। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से हल करें, ये बोर्ड परीक्षा में 100%, ये मेरी 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो लगातार, ये भी प्रश्न जो है लगातार 14, 15, 16, 17, 18, 2019, 21, 22, 23 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये 2024 में ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हमने वही प्रश्न को बताया है जो लगातार कई सालों से पूछा जा रहा था। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है।
तो अगर इस प्रश्न को आप तय कर लेते हो तो आपका ये नंबर 6 नंबर क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर आपके लिए पक्का बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लगातार प्रश्न पूछा जा रहा था और जो जो प्रश्न 6 नंबर का जो है कई सालों से पूछा जा रहा था उसी प्रश्न को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है दूसरा, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमने माना भिन्न, क्या है, माना भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर में होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मानेंगे माना भिन्न का अंश यक्स तथा भिन्न का हर वाई है। इसको आपको मानना पड़ता है क्योंकि भिन्न जो होता है वो बटे में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माना। अब क्या करना है इसमें, तब जब इसको हमने अब इस भिन्न को हमें किस रूप में कर लेना है, हमें इसको बटे के रूप में कर लेना है। तो यहाँ लिखना है तब भिन्न बराबर x बटा वाई, इतना करना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। जो ये भिन्न है, ये भिन्न जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो ऊपर अंश है तो अंश में क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे और बटे y क्या है, y में क्या कर देंगे, y में क्या करेंगे, y में क्या कर रहा है, एक घटा दें, y में हम एक घटा देंगे, एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। हमने यहाँ पर एक लिख दिया। अब क्या कर देना है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसको मुझे क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्या कर देना है, त्रिय, इसको साधारण भाषा में कहते हैं त्रिय गुणा। अब इसको हमने त्रिय गुणा कर दिया। अब कैसे हल करेंगे इसको, देखिए यहां पर हो जाएगा x, हमने x प्लस 1 का एक में गुणा किया तो x प्लस 1 हो गया बराबर, और y का इसमें गुणा किया तो हो गया y माइनस का 1। अब क्या करना है, यहाँ पर x बराबर, यहाँ y माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ x बराबर y और माइनस का 1 यानी हो गया माइनस का 2। ये समीकरण हो गया 1। अब फिर क्या कह रहा है, इसी प्रकार यदि हम फिर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तब हम फिर इस भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे x बटा वाई। अब दोबारा क्या कह रहा है, यहाँ पर दोबारा क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ हर में जोड़ना है, ना कि मुझे अंश में जोड़ना है। तो इसको हम किस में जोड़ देंगे, इसको हम हर में जोड़ देंगे। हर में कितना जोड़ना है, 1। तो ये हो जाएगा x बटा वाई प्लस 1। एक हो गया। और क्या कह रहा है, जब करेंगे तो कितना किस हो जाएगा, तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको बराबर 1/2 हमने लिख दिया। अब इसका हम क्रॉस मल्टी जो होता है, त्रिज्य गुणा जो होता है उसका हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका त्रिज्य गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x को x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर y और प्लस का 1। ये क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ऐसे लिखेंगे। और तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x बराबर
वाई माइनस 2, ये समीकरण 1 था, हमने लिख दिया। और समीकरण 2 कितना था? समीकरण 2 था 2x बराबर y और प्लस का 1, ये समीकरण 2 था। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब 2x में से 1 निकाल देंगे तो माइनस का 1 बचे, क्योंकि जो x है ये x है, ये 2 का है, ये मान लगा हुआ है 2x का है, तो 2x माइनस से माइनस 2 इस माइनस से 1 निकाल देंगे तो माइनस का x बचेगा, और बराबर इस y से y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस से कट गया। अब ये 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि 2 1 3 हो गया और माइनस माइनस का 1 हो गया यहाँ पर। अब x, ये चिन्ह से चिन्ह हम काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। अब क्या करना है आपका, आप x का मान चाहे 1 में रखें समीकरण, और समीकरण चाहे 2 में रखें, आप आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x बराबर y माइनस 2, ये समीकरण 1 है। अब इसी में हम रखेंगे x का मान क्या, तो x का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और बराबर y माइनस 2, यहाँ 3 है और यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? y, 3 2 5 जोड़ देंगे बराबर y, तो y की वैल्यू निकल के आई 5। तो आप अब वो भिन्न कह रहा है, वो भिन्न क्या है? अतः 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 भिन्न x बटा y, यही तो बटे में था। अब इसके रख देंगे वैल्यू, तो x का मान कितना आया? x का मान आया है 3 और y का मान कितना है? 5, यही इसका आंसर। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन था, ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा था, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्रश्न था ये 6 नंबर का था, इसलिए ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा था, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये प्रश्न को आप तैयार करके जो 27 फरवरी का पेपर गणित का है उसमें आप जरूर जाएं। हो सकता है ये प्रश्न आ ही जाए हकीकत में, और तो ये 100% गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लें। और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीखे सीखे आसानी बने रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।